श्रीमद्राजचंद्र पत्रांक 525 चाले છે। तीसरा पैराग्राफ से बोलते हैं कि ज्ञानी ने प्रमाद बुद्धि संभवती नहीं एम जो के सामान्य पदे श्री जिनादि महात्माओं कह્યું છે। प्रमाद बुद्धि यानी प्रमाद करने का अभिप्राय इंटेंशन। प्रभु प्रमाद करना चाहते नहीं है, उत्साह करना चाहते हैं। ऐसा सामान्य पदे श्री जिनादि महात्माओं કહ્યું છે। तो पण ते पद चौथे गुण ठाणे थी संभवित गण्यु नहीं। चौथे गुण स्थान यानी ज्ञान दशा जब प्रकट होती है तो पहले गुण स्थान से सीधा चतुर्थ गुण स्थान में आ जाते हैं और वो गुण स्थान का नाम है अविरति सम्यक दृष्टि। तो चतुर्थ गुण स्थान से आगे पंचम गुण स्थान और छठा गुण स्थान। पंचम गुण स्थान यानी गृहस्थ दशा में ही व्रत आदि 12 प्रकार के जो व्रत है पड़ीमा ये प्रकार चालू हो जाता है, क्योंकि उतनी आत्मा की लीनता बढ़ जाती है, वो बाहर से उतना छूटना हो जाता है। ये पंचम गुण स्थान में भी क्या कहते हैं कि प्रमाद जो है करने की बुद्धि नहीं है। यहाँ ज्ञानी का प्रमाद माने क्या कि जो अवस्था में रागादि परिणाम होते हैं वो रागादि परिणाम का परिचय करना, उसको प्रमाद कहा गया। समझ में आया? क्योंकि ज्ञान दशा में क्या होता है कि जो पर्याय है, प्रत्येक पर्याय जो प्रकट होती है इसमें स्वभाव का भी कार्य चालू है, जिसको ज्ञान धारा या आत्मधारा कहने में आता है। और जितना राग बाकी है गुणस्थान अनुसार उतना राग धारा भी पर्याय में चालू है। जैसे रेल की 2 पटरी है वैसे 2 परिणमन पर्याय में 2 गुण का चालू रहता है। चारित्र गुण का परिणमन में राग धारा चालू रहती है। और ज्ञानी जितना उपयोग को राग के अनुभव में ले जाते हैं उतना ज्ञानी का प्रमाद है। प्रमाद बुद्धि नहीं है, अभिप्राय में नहीं है कि प्रमाद करना है। अभिप्राय तो अपने ज्ञान का परिचय करने का है, यानी आत्मधारा तरफ झुकने का है। लेकिन गुणस्थान अनुसार आत्मा की स्थिरता में फर्क पड़ता है। चतुर्थ गुणस्थान में आत्मा की स्थिरता पंचम गुणस्थान वाले तो जितनी है उतनी नहीं है, उससे कम है। तो उतना रागादि भाव का परिचय रूप प्रमाद भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि ज्ञान दशा वितरागी दशा का परिणमन ये थोड़ा सूक्ष्म परिणाम है। क्योंकि अज्ञानी मुमुक्षु खाली शुभ अशुभ भाव से उसका परिचय है। उसको अशुभ भाव की बात कहे तो समझ में आ जाती है, पाप भाव की बात। और उसको पुण्य भाव की बात कहे, पूजा करना भक्ति करना, तो उसको ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि अनादि काल से पुण्य पाप के भाव का परिचय है उसको। लेकिन वितरागी भाव प्रकट हुआ ही नहीं है, तो उसका परिचय नहीं होने से थोड़ी एकाग्रता विशेष करने से ही समझ में आएगा। तो आत्मा का ज्ञान हुआ तो आत्मा वितराग स्वभावी है, तो पर्याय में वितरागता
की धारा चालू हो गई, उसको ही ज्ञान धारा कहो कि आत्म धारा कहो कि शुद्ध धारा कहो, तीनों शब्द का अर्थ एक ही है। तो जितना अपने ज्ञान स्वभाव के का परिचय है उतना ज्ञानी का पुरुषार्थ है, और जितना राग का परिचय है उतना प्रमाद है। ना समझ में आ गया? तो क्या कहते हैं कि चतुर्थ गुणस्थान में प्रमाद है, लेकिन प्रमाद करने का अभिप्राय नहीं है। जैसे कोई व्यापारी है, उसको व्यापार में कभी नुकसान हो जाता है, होता है कि नहीं? लेकिन उसको नुकसान करने का कदापि अभिप्राय नहीं होता है। इसे आपको समझ में थोड़ा आ जाएगा क्या? तो अभिप्राय नुकसान करने का जब नहीं है तो क्या परिणाम होता है नुकसान के काल में? तकलीफ होती है, खुशी नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब अभिप्राय अलग है और कार्य अलग है, अभिप्राय नफा करने का है और कार्य नुकसान का हुआ, तो अभिप्राय होने के कारण से ही वो नुकसान में तकलीफ होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ज्ञानी को प्रमाद करने का अभिप्राय नहीं है, ऐसे जिनादी भगवान ही कहते हैं, इसे यहाँ लिखा है। तीर्थंकर परमेश्वर ही ये बात करते हैं कि ज्ञानी को प्रमाद करने का अभिप्राय होता नहीं है। फिर भी जब जब प्रमाद हो जाता है, यानी रागादि भाव से जुड़ान ज्यादा हो जाता है क्या, तो ये प्रमाद है। तो ये प्रमाद चतुर्थ गुणस्थान में भी है, पंचम गुणस्थान में भी है और मुनि दशा में भी है। ये तीनों गुणस्थान जो है ये प्रमाद के है। क्या कहा? लेकिन ये घटता हुआ प्रमाद है। चौथे में ज्यादा है, पांचवें में उससे प्रमाद कम है और छठे में उससे बहुत कम है। यानी कि चौथे गुणस्थान में शुभ अशुभ भाव का परिणाम है, वो प्रमाद है, उससे जुड़ना। पंचम गुणस्थान में अशुभ भाव घटता है और शुभ भाव बढ़ता है, वो भी प्रमाद है। और मुनि दशा में छठे गुणस्थान में सिर्फ शुभ भाव ही रहता है और वो शुभ भाव ये प्रमाद है। सही है, अपेक्षा शुद्ध भाव का। हाँ, पुरुषार्थ खाली शुद्ध भाव में ही है। पुरुषार्थ की कमी का रूप शुभ भाव है। शुभ भाव करना ये कोई पुरुषार्थी का काम नहीं है। गुरुदेव के शब्द में तो बहुत जोर शोर से आती है कि ये नपुंसक का कार्य है। शुभ भाव करना ये नपुंसक का कार्य है। आप सुन नहीं सकते, समय सार में तो ऐसी बातें सब आचार्य भगवान कहते हैं क्या कि ये शुभ भाव माने तुझे तो शुद्ध भाव की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए, तो तू ये शुभ भाव क्यों कर रहा है क्या? तो क्या बात आई कि चौथे गुणस्थान में रागादि भाव से जुड़ान विशेष है और ज्ञानादि स्वभाव से जुड़ान कम है। कोई भी चतुर्थ गुणस्थान वाले ज्ञानी हो, वो सबके बारे में एक ही परिणाम है। फिर कृपाणुदेव हो कि गुरुदेव हो कि बेंश्री हो कि सुगानी जी एक भवतारी हो, कृपाणुदेव भी एक भवतारी है, लेकिन ज्ञानादि भाव से जो पुरुषार्थ का जुड़ान है वो पंचम गुणस्थान वाले के अपेक्षा से कम है, और रागादि भाव से जुड़ान पंचम गुणस्थान वाले से विशेष है। समझ में आया कि नहीं? वो पंचम गुणस्थान वाले को छठे गुणस्थान वाले की अपेक्षा से रागादि भाव का जुड़ान विशेष है और ज्ञानादि भाव का जुड़ान कम है। और मुनि दशा में बहुत
ज्ञानादि स्वभाव का जुड़ान है, फिर भी अल्प शुभ भाव का जो पंच महावरत का और 28 मूल गुण का जो परिणमन शुभ रूप है वो प्रमाद है। समझ में आया? तो फिर वो साथ में यहाँ जुड़ान का मतलब ऐसा समझना, जब उपयोग ज्ञान धारा से उपयोग से राग धारा में आता तो बाई टाइम ज्यादा रहता है क्या राग धारा में? बाई टाइम भी और बाई अनुभव भी जो ज्यादा करते हैं। दो प्रकार का जुड़ान है। तो वहाँ आकुलता भी ज्यादा होती होगी ना? आकुलता तो आकुलता स्वरूप है ही राग। राग आकुलता स्वरूप ही है और वही कारण है भेद विज्ञान हो रहा है, क्योंकि रागादि में, आकुलता में, दुख में ज्ञानी रहना नहीं चाहते। अज्ञानी के पास ऑप्शन नहीं है सुख का, इसलिए वो रागादि भाव में रहता है, शुभ अशुभ भाव में वो रहता है। उससे भिन्न होने का, अंतर्मुख होने का प्रयास क्यों अज्ञानी नहीं करता है? क्योंकि उसको घर, अपना निज घर देखा नहीं है क्या? तो वो कैसे घर में जाएगा? आत्मज्ञान हुआ तो निज घर देख लिया, और निज घर में सुख का अनुभव भी चालू है। तो जब जब रागादि भाव में दुख का अनुभव होता है तो ज्ञानी अंतर में चले जाते हैं, और उसका ही नाम भेद विज्ञान है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि बाहर में अभी तो समर है ना, गर्मी बहुत है, दोपहर को 2 बजे, हाँ, तो ऑटोमेटिकली छाया ढूंढते हैं, पंखा ढूंढते हैं, एसी को ढूंढते हैं। कि किसी को बोलना पड़ता है कि तुम पसीने में हो, तुमको पता नहीं है कि यहाँ एसी है, वहां चले जाओ। किसी को समझाना पड़ता है? नहीं पड़ता है। वो अपने आप ढूंढते रहता है और चला जाता है, क्योंकि वो गर्मी में उसको आकुलता हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उदाहरण ऐसे रागादि भाव में आकुलता ज्ञानी को होने से वो वहां से हटने के लिए तत्पर है। उसको कोई प्रोत्साहन करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? वो रेडी है कभी भी कि जहां से सुख मिलता है, ऐसा जो अपना स्वभाव है वो तरफ झुकते हैं और आकुलता से छूटते हैं, और इसका ही नाम भेद विज्ञान है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भेद विज्ञान माने रागादि भाव से जुदा होना, भेद करना। क्या राग और अज्ञान अभेद हो गया, एक रूप हो गया अज्ञान दशा में। क्या उसको भेद करना माने जुदा करना। तो अज्ञान दशा में कैसे भेद विज्ञान चालू होता है, ये प्रश्न यहाँ हम विचार सकते हैं कि जब अज्ञानी को अपने रागादि भाव जो हो रहे हैं उसमें आकुलता का अनुभव होते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहा है, इसलिए वो वहां से हटकर आत्मा के तरफ जाने का प्रयास ही नहीं करता है। क्या कहा? समझ में आ रहा है? तो यहाँ और एक प्रश्न उठता है कि जब रागादि भाव आकुलता स्वरूप है तो क्यों अज्ञानी को उसका अनुभव दुख रूप नहीं हो रहा है? ये आपका प्रश्न होना चाहिए। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि अज्ञानी अपना ज्ञान को पर पदार्थ में तल्लीन कर कर रखता है। आपका ज्ञान जो है वो साधन है आकुलता पकड़ने के लिए। क्या? लेकिन वो ज्ञान शरीर, कुटुंब, परिवार, पर द्रव्य के कार्य में एक मेक होकर वहीं रहता है और उसका अनुभव करना चाहता है। रोटी सब्जी खाता है तो उसका वो अनुभव करना चाहता है। बाहर में गर्मी है, ठंडी है, तो उसका वो अनुभव करना चाहता है। उसको उसका ज्ञान कौन करना चाहता है? ज्ञान। अभी कितनी ठंडी पड़ रही है ऐसी कि उसका अनुभव करना चाहते हुए ज्ञान वहां रुक गया है। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं?
ऐसे बाहर गए दोपहर को तो कितनी गर्मी लग रही है, वहां उसका ज्ञान उपयोग, ज्ञान माने उपयोग, वहां उसका उपयोग रह रहा है। ऐसे पर पदार्थ में ही उसका उपयोग घूम रहा है। किसका? अज्ञानी का। तो जब अज्ञानी मुमुक्षु बनता है, ज्ञान दशा में ही आगे जब बढ़ता है, ज्ञान दशा हुई नहीं है, लेकिन वो जब मुमुक्षु बनता है तो वो बाहर की गर्मी, ठंडी या बाहर की सब चीज को उपयोग में गौण कर कर, उसका लक्ष्य छोड़कर, वो समय में गर्मी जब होती है, ठंडी होती है, उस समय में मेरे अंदर में क्या हो रहा है, ऐसी जिज्ञासा में आकर उपयोग को वहां ले जाता है। तो धीरे धीरे उसको रागादि भाव में आकुलता का अनुभव पकड़ में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? साहब जी, ज्ञानी को बाहर की जो ये अज्ञानी की बात है अभी, उसकी पूरी होने के बाद ज्ञानी की बात। ज्ञानी में उपयोग, अज्ञानी अवस्था में उपयोग जो है बाहर में अटका के रखा है, उसको शिफ्ट करने के प्रयास में वर्तमान में मेरे को आना है। जब जानने का हो रहा है बाहर, तो ठंडी लग बाहर रही का जानने में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन आप उसको उपयोग को बाहर में ही जकड़ कर रखते हो। क्या हो रहा है? एक पर पदार्थ को छोड़कर भी दूसरे पर पदार्थ में ले जाते, दूसरे में से तीसरे, तीसरे में से 500, 500 में से 5000, 5000 में से 5 लाख, लेकिन वहां से एक बार भी हटता नहीं है अंदर में जाने के लिए। सर ये अंदर कैसे लेके जाना है सर? ये पहला तो हमको समझना है ना कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, फिर कैसे करना वो तीसरा प्रश्न है। पहले ये पक्का करना चाहिए और अपने परिणमन से उसको पक्का करना चाहिए। अपने वर्तमान परिणमन से हमको देखना चाहिए कि कहाँ है हमारा ज्ञान, हमारा उपयोग कहाँ कार्य कर रहा है। अभी आप बात सुनने माने ये बाहर में है आपका उपयोग, वो समय में अंदर में आपको क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? वो तो आप हनुमान से कह रहे हो ना, आप राग भाव को देख कर थोड़ी कह रहे हो मेरे को। हाँ, वही धारणा है ना, वो परिणमन को देखकर थोड़ी कह रहे हैं। जैसे ये पेन है वो उसको देखकर आप कह रहे हो ना कि आपके स्मरण में है या कोई पढ़ा हुआ है, इसलिए आप कह रहे हो कि इसको देखकर कह रहे हो। ऐसे रागादि भाव को देखकर नहीं कह रहे हो अभी। क्या देखकर कह रहे हो? नहीं कह रहे हो। वो भी प्रकट है, जैसा ये पेन प्रकट है ना, वैसे रागादि भी अंदर में प्रकट ही है। लेकिन हम जिनवाणी से जवाब दे देते और समझ रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं क्या, लेकिन वास्तविक हम नीचे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं क्या। जो चीज दिखाई देती है, जो चीज अनुभव में आ रही है, उसको भी हम पढ़कर उसका बात करते हैं। जैसे आप दुखी हो तो क्या आप बाहर के अनुमान से थोड़ी कहेंगे, आप दुख का अनुभव कर कर कहते कि मुझे दुख है अंदर में, तो दुख आपको दिखाई थोड़ी देता है अंदर में, तो कैसे पता लगा कि आप दुखी हो? अपने चेक किया तो लगा कि मैं भी दुखी वर्तमान में। तो अभी क्यों चेक नहीं किया रागादि को? इसलिए कि आपका उपयोग यही तल्लीन है, यहाँ से अंदर हटना नहीं चाहता है। आपने पूछा ना क्यों नहीं जा रहा है, पूछने पर भी नहीं जा रहा है। आपको चाहते ही नहीं हो अंदर में चेक करने के लिए। आपने पूछा करके देखा तो अंदर में अच्छा नहीं लग रहा है, गर्मी लग रहा है पीछे पीछे,
तो वो पकड़ में आ रहा है, मगर आपने नहीं पूछा तो गर्मी लग रहा है तो वो गर्मी का ज्ञान हो रहा है, वो नहीं आकुलता। नहीं, आकुलता नहीं, जो द्वेष भाव है, पसंद पसंद नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, वो भाव पकड़ आ रहा है। हाँ, वो अलग है हाँ, और गर्मी अलग है। गर्मी में। हाँ, ऐसा पकड़ना चाहिए, समझ में आया? वो पसंद नहीं है, वो द्वेष का भाव है, वो सीधा पकड़ना चाहिए। तो वो पकड़ने के लिए आपका ज्ञान यहाँ से हट जाएगा। ये बात सुनने को गौण कर कर आप ज्ञान को वहां ले जाते हो अंदर में, तभी वो पकड़ में आता है। आप कितने दुखी हो, कोई पूछे आपको, आप जब दुखी हो तो वो टाइम में आप क्या करते हो? सामने देखते हो कि अंदर में चेक करते हो आप कितने दुखी हो? अंदर में। तो आप उपयोग अंदर में ले गए ना कि नहीं? आप दुखी तो हो, आप रोते हो, लेकिन आपको कितना दुख है? तो आप अंदर में चेक करते हैं ना कि आपको कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी है। तो उसका मतलब कि वो टर्म में आपका ज्ञान अंदर में जाकर चेक करता है, माप करता है कि कितना है, कि मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। ऐसा पकड़ता है ना कि नहीं? पकड़ता है। अनेक जगह में जीव को दुख होता है, लेकिन सबकी दुख की मात्रा एक ही है क्या? जैसे कोई फ्रेंड को लग जाए तो अपन को तकलीफ होती है कि बेचारा बहुत परेशान हो रहा है, तो हमको तकलीफ होती है। लेकिन वाइफ को वैसा लग जाए तो तकलीफ सेम होगी कि? तो दुख में फर्क हुआ कि नहीं? तो आपको पता लगता है कि नहीं लगता है? तो कैसे पता लगा? वाइफ को देखकर पता लगा कि अंदर में देखकर पता लगा? बराबर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कौन अंदर में गया कि आपका उपयोग अंदर में गया? जो बाहर में था, फ्रेंड में था या वाइफ में था, वहां से आपने हटाकर आपके अंदर में क्या हो रहा है ऐसी जिज्ञासा उपयोग को अंदर में ले जाती है। कौन अंदर में उसको ले जाता? आपकी जिज्ञासा। आप समझे कि मुझे तो पता है मुझे कितना दुख है, तो फिर उपयोग अंदर में नहीं जाएगा। ऐसा हर बार जिज्ञासा करके करना है या फिर एक बार जब तक ऑटोमेटिक नहीं होता तो जिज्ञासा शुरुआत में तो ऐसे ही आप प्रयास करेंगे कि हर एक समय में जब संसार की प्रवृत्ति या सत्संग की प्रवृत्ति हो रही है बाहर में, हर एक समय में अंदर में शुभाशुभ भाव का परिणमन चालू है। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो वो भी व्यापार करने के काल में अशुभ भाव का परिणमन या पाप भाव का परिणमन चालू है, और अभी सत्संग के काल में पुण्य भाव का या शुभ भाव का परिणमन चालू है। बराबर है? तो आपका वो दोनों आकुलता रूप है। क्या कहना चाहते हैं? दुख रूप है, लेकिन हमारा उपयोग बाहर में है और बाहर से हम दुख और सुख का अनुभव करना चाहते हैं। वो समय में हमारे अंदर में जो हो रहा है उसके ऊपर हमारा लक्ष्य ही नहीं है। तो जब अंदर में उपयोग जाता है, वारंवार वहां रहता है क्या, तो जब आकुलता और दुख का अनुभव चालू हो जाता है तो फिर जीव वहां से हटने के लिए तैयार हो जाता है। और वहां से हटने के दो ही स्थान हैं, एक तो पर पदार्थ, एक तो स्व पदार्थ।
तो जीव पहले पता नहीं है स्व पदार्थ का, माने आत्म पदार्थ, इसलिए वो जो पर में जाता है तो उसका दुख मिटता नहीं है, तो उसको पता लगता है कि ये जाने का कोई स्थान नहीं है। लेकिन वो प्रयास करने से ये सब समझ में आएगा, खाली ये सुनने से समझ में नहीं है। संसार के कार्य जब चालू है तो आप उपयोग को वहाँ ले जाने का प्रयास करो, ऐसे प्रयास करते करते वो समझ में आएगा। क्या यहाँ तो ज्ञान दशा हुई है तो रागादि में आकुलता का अनुभव के कारण से उससे जुदा होने का प्रयास जब मुमुक्षु करता है, अपने आत्मस्वरूप में जब लीन होता है, तो वो समय में आत्मज्ञान हो जाता है और आत्मज्ञान के काल में सुख अंदर से चालू हो जाता है। तो ज्ञान दशा में क्या होता है कि सुख का भी अनुभव चालू है और दुख का भी अनुभव चालू है, डबल अनुभव है। जितना आत्मा का आधार से सुख हुआ उतना सुख का अनुभव है, जितना रागादि भाव चालू है उतना दुख का अनुभव है। ऐसी दशा, मिश्र दशा को ज्ञान दशा कहने में आता है। अभी जैसे आपने पेन बताया ना, तो वहाँ ट्राई करके उपयोग वहाँ से हटा के अंदर लेके जाओ, तो अंदर बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है, नहीं जा रहा है। हाँ, तो वापिस आदत नहीं है ना, शुरुआत में टाइम लगता है सब, फिर वो लेकिन हमको जाना ही है। ऐसा जब निर्णय जीव करता है तो कोई फिर धीरे धीरे इजी होने लगता है। कोई भी काम संसार में आप चालू करो तो शुरुआत में तो तकलीफ होती है। व्यापार करो तो शुरुआत पहले दिन तो हुई ना। स्कूल में गया, प्ले स्कूल में जाते ना तो बच्चा हंसता है कि रोता है, तो वो खुश है कि दुखी है, तो फिर उसको घर में लेकर आते हैं कि उसको वहीं रखते हैं। क्यों? उसको परेशान क्यों करते? आपका ही तो लड़का है, उसको परेशान क्यों करते? हाँ, फ्यूचर की, हाँ, ये अपने फ्यूचर के लिए ये करना है। अपन को परिभ्रमण के दुख से छूटना है, इसलिए हमको ये करना है। मुझे एक क्वेश्चन, अज्ञानी में और मुमुक्षु में यही डिफरेंस है कि जब भी वो पर में इंडल्ज होता है तो मुमुक्षु अंदर देखता है, इसलिए उसको लगता है कि आकुलता स्वरूप है, लेकिन अज्ञानी का ज्ञान उसी में रहता है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू रियलाइज। यस, करेक्ट। बट अगर उसका स्वरूप भी आकुलता का है तो किसका? उसका माने किसका? राग द्वेष का। हाँ, तो जब हो रहा है तो आकुलता कैसे नहीं हो रही है? लाइक अगर जब मैं राग द्वेष कर रही हूँ और उसका स्वरूप आकुलता का ही है, तो मुझे रियलाइज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ये प्रश्न होना चाहिए। जैसे कि आप बहुत लेट हो और फ्लाइट चले जाने वाली हो या ट्रेन चले जाने वाली हो, लेकिन आपको कैसे भी कर उसको पकड़ना है, वापस नहीं आना है। ऐसा जब आपका निर्णय हुआ तो आप रश करते, क्या करते? रश करते ना कि नहीं? तो कभी कभी थोड़ा लग भी जाता है। हाँ, बीच में सब लोग तो आपको थोड़ी रास्ता दे दे, आ जाओ जाओ आप ट्रेन पकड़ लो, हम लोग को कोई काम ही नहीं है। वो लोग अपना काम करेंगे, आपको काम करने नहीं देंगे ना। तो आप कैसे भी जब जाते हैं तो आपको लग जाता है, बराबर है। लेकिन वो दुखावा जो है आपको जहाँ लगा है, वो आपको ट्रेन में बैठने के बाद ही पता चलता है कि नहीं। तो वो दुखावा तब नहीं हुआ था जब लगा था, तभी तो क्यों पकड़ में नहीं आया? ट्रेन पकड़ना इम्पोर्टेंट था।
हाँ, फोकस इम्पोर्टेंट तो मेरा ट्रेन कंसंट्रेशन पकड़ना है बस। वो इम्पोर्टेंट है कि अनइम्पोर्टेंट है वो बात नहीं है। आपको ट्रेन पकड़ना है तो आप ये सबको इग्नोर कर कर वहां पहुंच जाते हैं। फिर जब आप आराम से बैठते हैं सीट में तो सब पता लगे यार यहाँ तो खून निकल रहा है। कब लगा ये? वो हाँ, वो दरवाजे पे मैं थी ना तभी मुझे लगा था। वो आदमी था ना तभी लगा था। वो सब पता है उसको। हाँ? तो वो जब लगा था तब से दुख चालू था कि अभी चालू हुआ? तो अनुभव में क्यों तब नहीं आया आपको? फोकस उससे जगह क्योंकि आपका उपयोग जो है वो ट्रेन पकड़ने में है। वो उपयोग फ्री नहीं है कि वो दर्द में जाकर कितनी तकलीफ हो रही है उसको पकड़ने के लिए ठहरे। लेकिन सीट मिलने के बाद अभी उपयोग फ्री हो गया क्योंकि ट्रेन पकड़ ली। अभी थोड़ी पकड़नी, वापस उतर कर वापस दौड़ कर आएंगे। अभी तो हो गया काम, अभी तो उपयोग फ्री हो गया तो फिर सीधा जाता है वहां दर्द के ऊपर। समझ रहा है ना? तो वैसे उपयोग पर पदार्थ में आपका रुका हुआ है। तो वो समय में अंदर में रागादि भाव दुखदायी है, दुख दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको पता नहीं लगता है। सेंटर आपने बताया सीधा पकड़ना। सीधा पकड़ना माने ज्ञान और राग, इस दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट, नो ब्रोकर्स, इंद्री ब्रोकर्स नहीं। 5 इंद्री, थॉट्स, थिंकिंग, वो सब नहीं। डायरेक्टली आप जैसे अभी पेन को पकड़े आप, और ये दो ही है, बीच में कोई, इसमें तो इंद्री है लेकिन एग्जाम्पल तो जैसे ही देना पड़ता है ना। ये भी खरेखर प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि इंद्री है बीच में, आंख है ना। ये खाली एग्जाम्पल के लिए प्रत्यक्ष है ऐसा बोला। इसको जिनवाणी में समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहने में आता है। आपको प्रश्नोत्तर माला में देख लीजिए। क्योंकि बीच में एक इंद्री है ब्रोकर, आंख बंद कर दो तो नहीं दिखाई देता है ना, इसलिए बीच में एक इंद्री है। लेकिन राग को पकड़ने में इंद्री नहीं है। ज्ञान सीधा राग की तरफ चला जाता है। तो यहां से जीव अंतर में जाने की शुरुआत होती है। अंदर में जाने की दरवाजा, डोर यहां है। आत्मा में प्रवेश करने का डोर यहां है। क्या? फिर आगे जाकर आत्मा मिलेगा। जब तक आपको राग नहीं मिलता है तो आपको आत्मा मिलने वाला नहीं। जब ये बातें चल रही है, अभी जो बातें आ रही है, जो जो समझ में आ रही है तो उसमें अच्छा लग रहा है, ये सब समझ में आ रहा है तो अंदर अच्छा का अच्छापना महसूस हो रहा है। जो चीज नहीं समझ में आ रही है तो उधर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हंगामा हो रहा है। तो वो ये लाइफ में मेरे को ऐसे लग रहा है वो अच्छा नहीं है, अच्छा है, ऐसे वो जो पकड़ में आ रहा है वो राग का पकड़ना है या? हाँ ठीक है, एक एग्जाम्पल से, जब आपको पसंद आता है तो वो राग है और नहीं पसंद आता है वो तो द्वेष है। दोनों विभाव है। क्या ये आपको टूटक टूटक समझ में आ रहा है? माने आपको पहले सुन रहे हैं, फिर आप अंदर में देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, फिर वापस आप सुन रहे हो, फिर आपको समझ में नहीं आता है, फिर अंदर में द्वेष होता है। ये टूटा टूटा काम है, सीधा कंटिन्यूअस काम नहीं है। लेकिन रागादि भाव तो कंटिन्यूअस चल रहे हैं, बंद ही नहीं होते हैं। लेकिन आपका पकड़ने में गैप है। लेकिन शुरुआत में ऐसा होता है, शुरुआत में ऐसा पकड़ते हैं।
जब आगे बढ़ते हैं तो सतत पकड़ते हैं, उसको अवलोकन कहते हैं। और वही जीव को आकुलता का अनुभव करने वाला प्रयास है। अभी आपको आकुलता पकड़ में नहीं आएगी, खाली द्वेष में आकुलता पकड़ में आएगी, लेकिन राग में नहीं आएगी आपको। अच्छा लगा ना? हाँ, वही नेक्स्ट क्वेश्चन था नहीं पता है। राग में मैं राह देखूं ना तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मुझे ये प्रश्न होना ही चाहिए। ये जवाब जब आता है तो ये प्रश्न आएगा ही, जिसको समझ में आएगा उसको प्रश्न आता है। तो आपको खाली द्वेष के परिणाम में आकुलता पकड़ में आती है क्या? राग जब होता है तो आपको अच्छा लगता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको बराबर पकड़ में नहीं आ रहा है, कि दोनों भाव में आकुलता है, द्वेष में ज्यादा है और राग में कम है, उतना फर्क है। क्या कहा? राग में कम। राग में कम है, यानी शुभ मंद कषाय है ना, शुभ भाव उसमें कम है और तीव्र कषाय में ज्यादा है क्या? तो शुरुआत में ऐसा पकड़ में आता है, लेकिन अभी बहुत आगे हमें कार्य करना है। तो क्या कहा कि चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में प्रमाद कम है, यानी ज्ञान स्वभाव का विशेष परिचय है, और मुनि दशा छठे गुणस्थान में ज्ञान स्वभाव का और ज्यादा परिचय है, यानी पौनी सेकंड 1 सेकंड के अंदर में तो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं मुनि। क्या कहा? मुनि दशा किसको कहते हैं? 1 सेकंड में आत्मा का अनुभव कर, हर 1 सेकंड में आत्मा का अनुभव। फिर जब बाहर निकलते अनुभव से तो शुभ भाव चालू हो जाता है, और वो शुभ भाव वो प्रमाद है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ कहते हैं कि चौथे गुणस्थानेથી સંભવિત ગણ્યું છે। क्या? આગળ જતા સંભવિત ગણ્યું નથી, यानी 7वें गुणस्थान में प्रमाद होता नहीं, क्योंकि आत्मा में सिर्फ लीनता ही होती है, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव ही होता है। क्या? 7वें से लेकर ऊपर केवल ज्ञान तक 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। तो वो सब गुणस्थान निर्विकल्प दशा में होते हैं, उपयोग बाहर ही नहीं आता है, और शुभाशुभ भाव का परिणमन जो पर के आश्रय से होता है वो होता नहीं है। लेकिन सूक्ष्म अबुद्धि पूर्वक ही राग होता है, जो केवल ज्ञान में ही पता लगता है कि क्या हो रहा है। जो जीव को हो रहा है उसको भी पता